हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुषमा राजगुप्ता। हम लोग कर रहे हैं बीकॉम 4th सेमेस्टर एडवांस अकाउंटिंग, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में नया चैप्टर शुरू किया था इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स। लास्ट वीडियो में हमने थ्योरी की थी, आज हम प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग करेंगे कॉलमर इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, तो मैं 4th इलस्ट्रेशन शुरू कर रही हूँ। कोलकाता इन्वेस्टमेंट होल्ड, तो जैसे जैसे क्वेश्चन में लिखा है हमने स्टेप बाय स्टेप उसी तरह से करना है। तो कोलकाता दे होल्ड 412% डिबेंचर्स। ठीक है, पहले तो जो इन्वेस्टमेंट है वो आपने जो है लिखना है कि कौन सी इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि एक पर्सन एक ऑर्गेनाइजेशन एक से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स भी कर सकता है। तो आपने बताना है कि आप किस इन्वेस्टमेंट का अकाउंट तैयार कर रहे हो। ठीक है, दूसरा, जब भी आपने ये वाला क्वेश्चन करना है तो आपने देखना है कि इंटरेस्ट कब कब ड्यू है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इंटरेस्ट जो है 30 जून और 31 दिसंबर साल में 2 बार ड्यू होता है। ठीक है जी। फिर हमें क्वेश्चन में दिया होगा कि ओपनिंग बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है। तो ओपनिंग बैलेंस है हमारे पास 4,100 रुपीज़ डिबेंचर, यानी 40,000 उनकी नॉमिनल वैल्यू है और बुक वैल्यू उनकी 50,000 है। हम लोग बात कर रहे हैं ओपनिंग बैलेंस की, तो हम लोग बात कर रहे हैं 1 अप्रैल की। टू बैलेंस ब्रोड, ठीक है, मैंने बताया आपको 40,000 के डिबेंचर्स हैं, 50,000 उनकी बुक वैल्यू है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमें दिया है, क्या दिया है कि 1 जून को आप लोगों ने जो डेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको ध्यान में रखना है। जब भी कोई जैसे ट्रांजैक्शंस आ रही हैं 1 बाय 1, तो जैसे डेट आएगी ना 30 जून, तो हम इंटरेस्ट रिसीव करेंगे और जितने हमारे पास डिबेंचर्स होंगे उन पे इंटरेस्ट मिलेगा। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि 30 जून को जिसके पास जितने डिबेंचर्स होंगे कंपनी उसको उतना इंटरेस्ट पे करेगी। तो 1 जून को 200 डिबेंचर्स उन्होंने परचेज किए, कम इंटरेस्ट कितने के, 21,400 के। तो एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी इसकी, क्या होगी, 1 जून, ठीक है, टू बैंक। पहले तो उनकी फेस वैल्यू क्या है, दैट इज़ 20,000। ये पॉइंट क्लियर है, क्योंकि 200 डिबेंचर्स हैं तो उनकी फेस वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, 20,000। अब उसने परचेज किए कम इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट की है ना, तो पहले हम इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लें। 20,000 के जो डिबेंचर्स है ना, जो हमने 1 जून को लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है। कितने मंथ्स का लोगे? 1 जून। पहले उसको, जैसे मैंने कोई डिबेंचर्स परचेज़ किए, ठीक है, जिससे भी परचेज़ किए उसको पहले कितने का जो है इंटरेस्ट मिला हुआ है, 31 दिसंबर तक का। मीन्स उसको जनवरी का, फरवरी का, मार्च, अप्रैल, मई, 5 मंथ्स का इंटरेस्ट उसका ड्यू है। तो 5 मंथ्स का इंटरेस्ट उसको पे करेंगे। कितना आ गया, 1,000। ठीक है, तो टोटल हमने उसको पेमेंट की है 21,400, जिसमें से 1,000 तो इंटरेस्ट हो गया। इट मीन्स कि हमने डिबेंचर्स कितने के खरीदे हैं, 20,400। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, इंटरेस्ट में लिखोगे 1,000 और यहाँ पे लिखोगे 20,400। पॉइंट क्लियर है? ठीक है, हाँ जी। फिर उसने हमें जो ट्रांजैक्शन दी है ना, वो हमें 1 नवंबर की दी है। तो 1 नवंबर से पहले 30 जून आता है, तो हम लोग क्या करें, इंटरेस्ट रिसीव करें। तो यहाँ पे आएगा 30 जून। कितना इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को क्या लिखेंगे, बाय बैंक। अब जो इंटरेस्ट रिसीव होगा वो जितने हमारे पास इस टाइम पे डिबेंचर्स हैं उस पे रिसीव होगा। कितना, 12%। कितनी देर का, 6 मंथ्स का। ठीक है जी। तो कितना आ गया, 3600। ये इंटरेस्ट कॉलम में डालेंगे हम लोग। ठीक है ना, कॉलमर इन्वेस्टमेंट का यही मतलब है। ठीक है, देन आ गई इसके बाद 1
नवंबर, 1 नवंबर को 300 डिबेंचर्स हमने सेल किए, कितने के, 228,650 एक्स इंटरेस्ट। अब एक्स इंटरेस्ट का मतलब है कि इतनी अमाउंट हमने डिबेंचर्स की दी और इंटरेस्ट एक्स्ट्रा दिया, ठीक है। कितना दिया वो हम कैलकुलेट करते हैं। तो 1 नवंबर आ गई, बाय बैंक लिखेंगे, ठीक है जी। तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हो कि ये इंटरेस्ट है और ये सेल है। हमने सेल किए 30,000 डिबेंचर्स, क्लियर है। अब 30,000 जो हमने डिबेंचर सेल किए वो 28,650 के किए। तो ये याद रखना है, एक्स इंटरेस्ट है तो एज इट इज़ अमाउंट डाल देनी है। यहाँ पे कम था तो हमने माइनस करके डाली थी, ठीक है। अब जो इंटरेस्ट है वो कितनी देर का आएगा, देखो 30,000 का 12%, ठीक है। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है। अब हमने 1 नवंबर है ना, 30 जून, ठीक है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर नहीं आएगा क्योंकि ये 1 नवंबर है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 मंथ्स का यहाँ पे इंटरेस्ट आएगा। कितना आ गया, 1200। तो ये 1200 यहाँ पे आएगा। जब भी आपने डिबेंचर सेल करने हैं तो आप लोगों ने साथ ही प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब भी आपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट तैयार करना है FIFO मेथड से करना है। FIFO मेथड का मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब ये जो हमने इन्वेस्टमेंट सेल की है ना 30,000 वाली, ये वो इन्वेस्टमेंट है इसमें से, ठीक है, जो 40 वाली थी जिसकी बुक वैल्यू 50,000 थी। तो यहाँ पे प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर 40,000 फेस वैल्यू है तो बुक वैल्यू कितनी है, 50,000। अगर फेस वैल्यू 30,000 है तो बुक वैल्यू कितनी होगी, 50/40 इंटू 30,000, ठीक है जी। ये आ गया 7500, तो ये आ गया 37,500। तो मेरे अकॉर्डिंग जो इसकी बुक वैल्यू बनती थी 37,500, ठीक है, 37,500 इसकी बनती थी वैल्यू, बट हमने सेल किया 28,000 किसमें, 650 में। अब इन दोनों का जो डिफरेंस आया वो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, हमें प्रॉफिट के लॉस, वो हमें लॉस आ गई। क्यों, क्योंकि जो चीज़ 37,500 की थी वो हमने 28,650 में सेल की है, लॉस आई है, ठीक है, तो इस साइड आएगी। प्रॉफिट आया है तो डेबिट साइड आएगा। 8850 पॉइंट समझ के। वैसे भी यहाँ पे ये 37,500 होना चाहिए था और है कितना, 28,650, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांजैक्शन आई, समझ के जब भी सेल करनी है प्रॉफिट लॉस साथ ही कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट आ गई हमारे पास 30 जून की ट्रांजैक्शन। फिर हमने डिबेंचर्स खरीदे हैं, बट अब जो खरीदे हैं वो एक्स इंटरेस्ट खरीदे हैं। तो सीधी सी बात है, मैंने आपको कहा कि जब भी एक्स इंटरेस्ट खरीदने हैं तो ये 30 नवंबर की बात हो रही है। टू बैंक लिखेंगे, नंबर ऑफ डिबेंचर्स अगेन 200 है, 20,000 के, अब 19,200 के हैं, 19,200। तो ये क्या है, एक्स इंटरेस्ट है। ये कम थे तो हमने माइनस करके लिखे थे, ये एक्स है तो इंटरेस्ट एक्स्ट्रा काउंट करेंगे। अब देखो इंटरेस्ट कितना आएगा, 20,000 का 12%, ठीक है। अब 30 नवंबर, ठीक है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, कितना आ गया, 5 मंथ्स का। कितना बन गया ये, इट इज़ इक्वल टू 1000, ठीक है जी। तो ये अगेन 1000 बन गया, ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऑन 31 दिसंबर 300 डिबेंचर सोल्ड, नाउ दीज आर कम इंटरेस्ट, ठीक है।
तो सीधी अमाउंट नहीं लिखेंगे अगर कम इंटरेस्ट है, और तो कुछ नहीं है। तो यहाँ पे आ गया 31 दिसंबर बाय बैंक आ जाएगा। ठीक है जी। कितने डिबेंचर्स हैं? 300 डिबेंचर्स हैं, 30,000 के हो गए। अब पहले इन पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लें। 30,000 का 12% फॉर 6 मंथ्स, ठीक है ना, 6 मंथ्स, तो ये आ गया 1800। ठीक है। अब ये कम इंटरेस्ट वाली अमाउंट थी ना, कितनी थी? 32,250। इसमें से 1800 माइनस कर देंगे तो ये आ गया 30,450। 30,450। यहाँ तक क्लियर है। अब पॉइंट आता है कि प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना। तो ये 30,000 में से 40 में से 30 ऑलरेडी सेल कर चुके हैं, तो अब इसका कितना रह गया? 10,000 और 20,000 ये आ गया। FIFO मेथड का मतलब ही यही है। पॉइंट समझ के 10,000 यहाँ से लेंगे, 20,000 यहाँ से लेंगे। ठीक है जी। तो 10,000 की वैल्यू कैलकुलेट कर लें। अगर 40,000 यहाँ पे करते हैं, अगर 40,000 फेस वैल्यू है, 50,000 बुक वैल्यू है, अगर ये 10,000 है तो बुक वैल्यू कितनी होगी? 50/40 इंटू 10,000। ठीक है, ये 4 आ गया, ये 12500। ठीक है, 10,000 की वैल्यू कितनी आ गई? 10,000 शेयर्स फेस वैल्यू की वैल्यू आ गई 12,500। ध्यान से समझो कि मैंने ये 40,000 में से 10,000 सेल हुए और ये 20,000 टोटल सेल हुए। अब 20,000 की बुक वैल्यू हमें दी हुई है, 10,000 की मैंने कैलकुलेट कर ली। 10,000 की मैंने वैल्यू अभी कैलकुलेट की ना, कितनी आई? जो 10,000 फेस वैल्यू है तो उसकी बुक वैल्यू आ गई 12,500। जो 20,000 फेस वैल्यू है उसकी बुक वैल्यू आ गई 20,400। टोटल आ गई 32,900। तो हमें सेल करने चाहिए थे 32,900 के, बट हमने कितने के सेल किए? 30,450 के। तो 2450 हमें फिर से लॉस आ गई। 2450 पॉइंट समझ के। अगेन देयर इज अ लॉस, क्योंकि हमने क्या किया? हमने कम अमाउंट में सेल की है। ठीक है, क्लियर है? मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा सम्स की ज़रूरत है, एक ही सम में आपको सारा समझ आ रहा है और सम जो है लेंथी है। ठीक है, अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे। 31 दिसंबर आ गई ना, तो हमें 31 दिसंबर को इंटरेस्ट भी लेना है। इंटरेस्ट किस पे लेना है? जितने डिबेंचर्स बच गए, तो बचे कितने हमारे पास? 20,000। 20,000 का 12% 6 मंथ्स का इंटरेस्ट आ गया 1200। बोलो क्लियर है? इंटरेस्ट आ गया 1200। यहाँ तक ठीक है। अब हमने करना क्या है कि, ठीक है, अब हमने 31 मार्च को अकाउंट्स क्लोज करने हैं। जब हम अकाउंट्स क्लोज करेंगे तो यहाँ लिखेंगे बैलेंस कैरी डाउन। तो बैलेंस तो आपको पता ही है, 20,000 डिबेंचर्स हैं जिनकी बुक वैल्यू 19,200 है। अब 31 दिसंबर को इंटरेस्ट दिया था, 31 मार्च आ गई, तो 20,000 के जो डिबेंचर्स क्लोजिंग है इस पे 3 महीने का इंटरेस्ट ड्यू है। 3 महीने का इंटरेस्ट इसका आ गया 600। पॉइंट क्लियर है? ठीक है, तो अब हमने करना क्या है? एक तो प्रॉफिट एंड लॉस का ये इंटरेस्ट का बैलेंस कैलकुलेट करना है, एक इसका बैलेंस कैलकुलेट करना है। ठीक है जी, पॉइंट क्लियर? तो इन सबको प्लस करके इसको माइनस करना है। तो देखो हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है।
अब देखो इसमें तो कोई प्रॉफिट लॉस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जो भी प्रॉफिट लॉस था हम साथ के साथ डाल रहे थे। अब जो डिफरेंस आएगा वो इंटरेस्ट में आएगा। अब इंटरेस्ट का जो ओपनिंग बैलेंस था, यहाँ पे एक पॉइंट जो शुरू में ही मैंने मिस कर दिया वो ये था कि इस पे भी 3 महीने का इंटरेस्ट ड्यू होगा, जैसे यहाँ पे 3 मंथ का ड्यू हुआ है। तो 40,000 का 12% फॉर 3 मंथ्स, ठीक है ना। तो ये आ गया हमारे पास 1200। ये इंटरेस्ट इसका ओपनिंग ड्यू है। अब हम इन तीनों को प्लस करेंगे तो ये आ गया 3200। इन तीनों को इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास इंटरेस्ट के केस में प्रॉफिट आया है, कितना आया है? 5200। ठीक है जी, क्लियर है। तो इस तरह से हमने कॉलमर इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना है। बहुत ही इजी है, थोड़ा लेंथी है। स्टेप बाय स्टेप करोगे। इसी क्वेश्चन को पहले एक बार करो, 2 बार करो, फिर बिना देखे करो, फिर नेक्स्ट ट्राई करो, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतनी ही बनाऊंगी। तो कल हम एक क्वेश्चन इसका करेंगे प्लस एक इक्विटी का, अगर हो पाया तो, नहीं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। थैंक यू, हमेशा खुश रहें।